हे यूट्यूब वर्ल्ड, वेलकम बैक टू इट अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिकर्सन का इंट्रोडक्शन। उससे पहले आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं रामनवमी की। और इसी के साथ आज हम शुरू करेंगे अपना नया टॉपिक रिकर्सन। ठीक है। कई लोग इसमें ऐसे होंगे जो दोबारा पढ़ रहे हैं, कई लोग ऐसे होंगे जो फ्रेश कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझने आए हैं। तो हम उन टाइप के जो यूज़र्स हैं और व्यूअर्स हैं उनके पर्सपेक्टिव से ये वीडियो बनाएंगे। जो दोबारा पढ़ने आए हैं उनका डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है। तो होता क्या है रिकर्सन और क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इसमें क्या टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं, ये सब आज डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले ना मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि रिकर्सन होता क्या है इस गिफ्ट बॉक्स के हेल्प के थ्रू। ठीक है। देखो, रिकर्सन क्या है। तो जैसे कि हमारे अभी कल्चर में कुछ चल रहा है ऐसा कि किसी की शादी हो रही है, गिफ्ट हो रहा है, तो इस तरीके के गिफ्ट लाए जाते हैं हमारे यूजुअली। ठीक है। और उस गिफ्ट को लाने के बाद क्या करता है आदमी, उस गिफ्ट के अंदर एक और गिफ्ट पैक कर देता है। ठीक है। छोटा होता है उससे थोड़ा। ठीक है। थोड़ा छोटा रहेगा साइज में, लेकिन ऐसा करके एक और गिफ्ट होगा। ठीक है। तो हो सकता है गिफ्ट के अंदर एक गिफ्ट और प्रेजेंट हो इस तरीके से, और ये भी हो सकता है कि उस गिफ्ट के अंदर मल्टीपल गिफ्ट्स प्रेजेंट हो इस तरीके से। कैसे? कुछ इस तरीके से और गिफ्ट्स प्रेजेंट हो। तुमको पता नहीं रहेगा कि कितने लेयर के बाद तुम्हारा जो प्रेजेंट है वो प्रेजेंट है। प्रेजेंट अब तुम्हारा कुछ भी हो सकता है। लेट सपोज इसके अंदर जो तुम्हारा गिफ्ट है वो एक बॉल है। ठीक है। एक बॉल है। तो जब बॉल इसके अंदर निकलेगी तो तुमने यहाँ पे एक चीज नोटिस करी होगी कि तुमने यहाँ पे 1 2 3 4 बार इसको खोला, उसके बाद तुम्हारी एक लास्ट में बॉल निकल के आ रही है बाहर, और यही तुम्हारा प्रेजेंट था। ठीक है। ये प्रेजेंट है तुम्हारा। अब इस प्रेजेंट से तुमने आइडिया कैसे लगाया कि ये इतने बार अंदर जाना था इसके? तो हमको कुछ नहीं पता इसमें। हमने क्या करा, हमको दिखता गया, हम खोलते गए, हमको दिखता गया, हम खोलते गए। हो सकता था, चांसेस ये भी थे इसमें। क्या क्या चांसेस थे? चांसेस ये भी थे कि ये सब होता ही नहीं। क्या होता? डायरेक्टली पहला गिफ्ट खोलने के बाद ये बॉल डायरेक्टली मिल रही होती तुम्हें। मतलब क्या है वो? मतलब ये हुआ कि इतने तुम गिफ्ट खोल ही नहीं रहे थे। क्या पता तुम्हारा कोई मतलब सीधा मन का सच्चा दोस्त है, वो नहीं कर रहा है तुम्हारे साथ शैतानी और डायरेक्टली तुम्हें बॉल प्रोवाइड करा दे रहा है। एक ही गिफ्ट था और डायरेक्टली तुमको क्या प्रोवाइड करा दी गई? बॉल प्रोवाइड करा दी गई। इस तरीके से तुमने इतने मल्टीपल गिफ्ट्स खोले ही नहीं। ठीक है। जब ये स्टेट आती है ना, जो ऊपर वाली स्टेट है, जब तुमको तुम्हारा गिफ्ट मल्टीपल टाइम आइटरेशन करके कोई चीज मिला और इतने बार तुमने गिफ्ट खोला तब जाके तुम्हें मिला, इस स्टेट को कहते हैं रिकर्सन। ठीक है। तुमने क्या करा, मल्टीपल टाइम चीजें खोली, उसके बाद जाके तुम्हें पता चला ओके मेरा गिफ्ट था क्या। ठीक है। तो इसमें 2 चीजें तुम्हें यहाँ पे मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ पहली। ठीक है। ये नीचे वाली जो लाइन है इसको हटाते हैं, क्योंकि रिकर्सन की बात कर रहे हैं तो डायरेक्टली बहुत मिनिमम केस होते हैं कि ये डायरेक्ट तुमको एक ही हिट में तुम्हारा जो भी पर्सपेक्टिव है वो मिल जाए तुम्हें। ऐसा नहीं होता है। ठीक है। तो इसमें हमने 2 चीजें देख ली अभी के अभी। इसी वीडियो डायग्राम पे हमने क्या देखा? सबसे पहला पॉइंट ये देखा कि जो भी प्रोसेस है ओपनिंग की बॉक्स की वो सेम रहने वाली है। क्या? बॉक्स तुम हमेशा रिबन पकड़ के ही खोलोगे ना, तो ओपनिंग प्रोसीजर तो सेम रहेगा। मतलब ओपन प्रोसीजर सेम है। PROCEDURE प्रोसीजर इज सेम। इसका सेंस प्रोग्रामिंग में क्या होता है? इसका सेंस प्रोग्रामिंग में यह है कि हर टाइम फंक्शन को कॉल करने की प्रक्रिया एक ही रहेगी। वो कैसे करना है वो अभी आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। और दूसरी चीज इससे हमने क्या देखी, एक दूसरा पॉइंट हमने ये देखा, जब भी बॉक्स खुलता है वी मेक द प्रॉब्लम स्मॉलर। ठीक है। मैं यहाँ पे इसको छोटा नहीं कर सकता था। ये मेरा पहला बॉक्स था बेसिकली, ये दूसरा बॉक्स था, ये तीसरा बॉक्स था, ये चौथा बॉक्स था, और उसके बाद मेरा यहाँ पे प्रेजेंट था, मेरा जो भी गिफ्ट था। ठीक है। तो ये बॉक्स आइडियली क्या होता है, इस बॉक्स के अंदर फिट होना चाहिए, इसके बराबर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये कर नहीं सकता था मैं इसको छोटा, तो ये इससे छोटा होगा, फिर ये इससे छोटा होगा, थर्ड वाले से, थर्ड वाला जो डब्बा होगा वो फोर्थ वाले से छोटा होगा, और जो लास्ट का प्रेजेंट होगा वो शायद एक कॉस्को की बॉल होगी या स्टम्पर की बॉल होगी। ठीक है। तो एक दूसरे के अंदर छोटे होते जाएंगे। ठीक है। तो हमने क्या करा, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को छोटा करते गए। हम क्या करा, हमने प्रॉब्लम
जो थी हमारी, जो बड़ा गिफ्ट का पैकेट था, प्रॉब्लम को बड़ी थी उसको कहाँ से कहाँ लेके गए, उसको प्रॉब्लम को बिग थी, वो बिग प्रॉब्लम थी, उसको हमने स्मॉल कर दिया। हर बार जब भी हमने नया डब्बा खोला वो छोटा होते जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, विजुअलाइज हो रहा है? ठीक है, तो ये इसका कॉन्सेप्ट रहेगा। ठीक है, ये दो चीजें इस टर्मिनोलॉजी के ऊपर अब हम अपना एक पैटर्न बनाएंगे। ठीक है, पैटर्न क्या बनाएंगे? पैटर्न इस तरीके से बनाएंगे कि अगर मैं यहाँ पे एक सूडो कोड लिखता हूँ अब, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले तो एक यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ सूडो कोड के लिए। ठीक है, ये लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ और अब मैं यहाँ पे एक सूडो कोड लिखूंगा। ये जावा का कोड जैसा दिख सकता है लेकिन ये कहीं भी काम आएगा। ठीक है, सूडो कोड में क्या लिखूंगा मैं जो भी अपना मेथड बनाऊंगा रिकर्सन का वो पब्लिक बनाऊंगा और उसको स्टैटिक करूंगा, ताकि इसका मेरे को अगर ये स्टैटिक मेथड है तो मैं डायरेक्टली क्लास से इंटरेक्ट करके इसको कॉल आउट कर दूं। ठीक है, और इसका मेरे को बॉल चाहिए तो बॉल लास्ट में दे दूंगा। और क्या लिखूंगा इसका नाम फंक्शन का लिख दूंगा मैं ओपन गिफ्ट बॉक्स। ठीक है, उसी टर्मिनोलॉजी को लेके चलते हैं, बेटर समझ में आएगा। ओपन गिफ्ट बॉक्स इसका मैंने नाम रख दिया। अभी मैं क्या करने वाला हूं इसमें, मैं क्या कर रहा हूं, जब मेरे को पहला गिफ्ट मिला तो दूसरा मिला, फिर तीसरा मिला, चौथा मिला, तो मैंने क्या करा, मैंने फंक्शन को दोबारा कॉल कर दिया। कैसे? मैंने दोबारा क्या करा, ओपन करा अपना गिफ्ट बॉक्स। तो मैं दोबारा तो फंक्शन लिखूंगा नहीं, एक बार लिख चुका हूं, तो मैंने क्या करा, ओपन गिफ्ट बॉक्स, मैंने दोबारा इस फंक्शन को यहां पे कॉल कर दिया। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, अब देखो, अब इसका लॉजिक समझना तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। जब मैंने ओपन गिफ्ट बॉक्स लिखा, मैं पहले में था, फिर जब पहले से दूसरा मिला फिर से मैंने ओपन गिफ्ट बॉक्स करा, फिर तीसरे में आया फिर से ओपन गिफ्ट बॉक्स करा, फिर चौथे में आया, फिर चौथे में फिर ओपन गिफ्ट बॉक्स करा। चौथे में जैसे आया मेरे को मेरा प्रेजेंट मिल गया, तो इसके बाद मेरे को ये खोलना नहीं था, मतलब अब तो गिफ्ट बॉक्स था ही नहीं तो खोलना नहीं था, मतलब मेरे को कुछ तो यहाँ पे चाहिए था कि अगर मेरे को मेरा गिफ्ट मिल गया है तो अब आगे मत खोल। ये कंप्यूटर को समझाना है तुम्हें, तो कैसे समझाओगे उसे? तुम्हें कुछ लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैं क्या लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा अगर इस बॉल, मतलब बॉल मिल चुकी है, इस बॉल एक फ्लैग होगा, इस बॉल अगर बॉल मिल गई तो क्या कर दो, रिटर्न कर दो बॉल को, रिटर्न कर दो बॉल को। ठीक है, मैंने बॉल रिटर्न कर दी, तो इसके बाद ये वापस ओपन गिफ्ट बॉक्स में नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट लग चुका है अब। ठीक है, इतना समझ में आया? अभी इसमें क्या होता है, अब हमने कोड तो लिख दिया, अब इसकी टर्मिनोलॉजी समझो। टर्मिनोलॉजी क्या होती है, जब मेरे को बॉल मिल गई, ये बॉल जो थी ये मिली, ठीक है, तो मैं इस स्टेट को क्या बोलूंगा, इसको बोलूंगा अपना बेस केस। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, बेस केस। अब आगे जब भी मैं इसको पढ़ा रहा हूँ या कोई कोडिंग कर रहा हूँ तो मैं वहां पे इस वर्ड को यूज बहुत करूंगा। क्या बोलूंगा, चलो इसका बेस केस लिख लेते हैं। तो तुमको समझ जाना है कि एक ऐसी कंडीशन लिखने जा रहा है जहां पे मेरा फंक्शन टर्मिनेट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और अगेन अगर गिफ्ट बॉक्स को खोल रहा हूं, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, तो ये जो फंक्शन कॉल मैं यहां पे कर रहा हूं, तो इस चीज को क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोला जाएगा मेरा रिकर्सिव कॉल, रिकर्सिव केस, RECURSIVE, रिकर्सिव कॉल बोल दो या फिर केस बोलो, ठीक है, दोनों ही सही है। तो रिकर्सिव केस और रिकर्सिव बॉल आएगा अगर तुमने बेस केस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मैं थोड़ा स्क्रॉल करके इसको ऊपर लिखता हूं, ठीक है। अभी चीजें समझ गए हो तो इसको हटाते हैं, अब इन पे बात करते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कहीं पे नोट डाउन कर लो। अगर इफ बेस केस इज मिसिंग, अगर बेस केस प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है, तो होगा क्या, अगर बेस केस इज मिसिंग तो तुमको कुछ ना कुछ तो एरर मिलेगा। अब वो एरर क्या है वो तुम्हें थोड़ा बहुत चीजें क्लियर होने लग जाएंगी। अब देखो, अगर बेस केस ही नहीं होता, यहाँ पे इफ बॉल इज प्रेजेंट होता ही नहीं मेरे पास, तो मेरा क्या हो रहा होता है, यहाँ पे मैं पहला डब्बा खोलता, ठीक है, फिर मैं दूसरा डब्बा खोलता, फिर मैं तीसरा डब्बा भी खोलता, फिर चौथा भी खोलता, डब्बा है ही नहीं, मैं फिर भी डब्बा खोल रहा हूँ, पांचवा डब्बा भी खोलता, है ही नहीं, फिर भी खोल रहा हूँ। तो होगा क्या ना, जावा में जब भी तुम कोई फंक्शन कॉल करते हो तो दो टाइप की मेमोरी होती है, स्टैक और हीप मेमोरी, ठीक है। तो क्या होता,
बेस केस मिसिंग है, तुम्हारी स्टैक मेमोरी बढ़ते जाती। इस स्टैक मेमोरी के बारे में मैंने बहुत डिटेल में टॉपिक बनाया हुआ है जावा इंटरव्यू सीरीज में, वहां जाके देख सकते हो स्टैक और हीप मेमोरी काम कैसे करती है। तो स्टैक मेमोरी बढ़ते जाएगी तो ये तुमको एक एरर दे देगा, उसका नाम होता है स्टैक ओवरफ्लो। ठीक है, ओवरफ्लो। तो ये मैं क्यों बता रहा हूं तुमको यहाँ पे स्टैक ओवरफ्लो, जबकि ये मैंने दूसरी वीडियो में कवर करा है। तो ये इसलिए बता रहा हूं कि ये बहुत फ्रीक्वेंटली तुमको मिलेगा। ठीक है, और जब ये मिलेगा तुम्हें कहाँ जाना है, तुम्हारी बेस कंडीशन चेक करनी है हमेशा। बेस कंडीशन में इशू है, बेस केस जो है तुम्हारा उसमें इशू है तो उसको टैकल करना है। क्या इशू है ये तुम्हें फाइंड आउट करके उसे फिट करना होगा, सही करना होगा। ठीक है, अभी इसमें इशू जो भी रहेगा तुम्हें उसको सही तो करना पड़ेगा। कई बार ऐसा भी होता है कि जो जैसे हमने यहाँ पे इफ स्टेटमेंट लगा करके यहाँ पे लिखा हुआ है ना, हमने क्या लिखा है, इफ बॉल इज इक्वल टू लिखा है। ठीक है, क्या लिखा है, इफ बॉल। अगर कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स तुम्हारा इफ स्टेटमेंट है, तुम्हारी बेस कंडीशन और कुछ ऐसी कंडीशन का उसका रिजल्ट कुछ ऐसा निकल के आ रहा है, इफ 1 इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, तुमने कर दिया रिटर्न बॉल रिटर्न करवा रहे हो इस स्टेट में। और दूसरा गलती क्या हो सकती है, इफ 1 इज ग्रेटर देन 2 और रिटर्न स्टेटमेंट ही नहीं लगाया है। ठीक है, तीसरी चीज क्या हो सकती है, इफ 1 इज लेस देन 2, ग्रेटर भी लगाते हो। ठीक है, 1 इज ग्रेटर देन 2 और तुम यहाँ पे system.out.println समथिंग कुछ कर दे रहे हो, तुम कुछ रिटर्न ही नहीं करवा रहे हो, ये कर दिया है तुमने। तो इन सब स्टेट में देखो एक चीज बड़ी कॉमन है, इफ 1 इज ग्रेटर देन 2 कभी होता है तो ये तो कंडीशन ही कभी चलेगी नहीं ना। अगर तुम्हारा बहुत ज्यादा इफ एल्स का जो कॉन्सेप्ट है तो तुम्हारी बेस कंडीशन में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, उसका एंड रिजल्ट ये निकल के आ रहा है तो तब भी स्टैक ओवरफ्लो मिलेगा, क्योंकि बेस कंडीशन में तो कभी जाएगा ही नहीं। और तुमने रिटर्न स्टेटमेंट ही भूल गए हो, यहाँ पे तुम्हारा बेसिकली एक रिटर्न स्टेटमेंट होना चाहिए था, वो भूल गए हो, तब भी स्टैक ओवरफ्लो मिलेगा क्योंकि फिर से कंडीशन इनवैलिड है। अब अगर इनको मैं रिप्लेस भी कर देता हूं, कैसे, इफ 1 इज ग्रेटर देन 2 लिखा था यहाँ पे और यहाँ पे भी मैं 1 इक्वल्स ग्रेटर देन 2 लिख रहा हूं। अब मैं इसको इस बॉल से ही रिटर्न कर देता हूं, इस बॉल, और यहाँ पे भी क्या लिख देता हूं, इस बॉल। ठीक है, अब ऊपर वाले कोड में इस लाइन को देखो, इस बॉल तुमने लिख दिया, कंडीशन तुम्हारी सेटिस्फाई हुई, लेकिन तुम कुछ रिटर्न ही नहीं कर रहे हो भाई। तो यहाँ पे फिर से क्या होगा, बेस कंडीशन तुम्हारा गड़बड़ा गया। यहाँ पे इस बॉल ट्रू हो गया लेकिन तुमने यहाँ पे रिटर्न नहीं करा, तुम यहाँ पे कुछ भी प्रिंट करा दे रहे हो, बॉल प्रिंट करा दे रहे हो लेट से, फिर भी तुम्हारा बेस कंडीशन कुछ रिटर्न नहीं हुआ। फिर से वो क्या करेगा, ओपन गिफ्ट को दोबारा से खोल देगा। तो ये बहुत ज्यादा कॉमन है इस बेस कंडीशन। अभी ये तुमको सिंपलर लग रहा होगा कि भाई बेस कंडीशन लिखना तो ज्यादा टफ है नहीं, लेकिन इशू सारे बेस कंडीशन से ही होते हैं, क्योंकि इसको तो तुम मल्टीपल टाइम कॉल कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। एक फंक्शन दूसरे फंक्शन अपने आप को कॉल करना ही रिकर्सन कहलाता है, और ये तुम बहुत इजीली कर दोगे, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूं तुम्हें। ओपन गिफ्ट बॉक्स को ओपन करना तुम हर बार बहुत आसानी से कर लोगे, लेकिन जब भी तुम्हें टर्मिनेट करना होगा ना, तुम्हारा मेन लॉजिक यहाँ लगेगा कि भाई मैं टर्मिनेट कब कराऊं इसको, ये लॉजिक नहीं लिख पा रहा हूं मैं। तुम्हारा एंड क्वेश्चन मेरे से यही होगा लास्ट में कि भाई मैं ये जो टॉपिक है, ये ओपन गिफ्ट बॉक्स तो मैं खुलवा ले रहा हूँ, लेकिन ये जो टर्मिनेटिंग कंडीशन है मेरी बेस केस कहते हैं, जैसे बेस केस का लॉजिक मैं सोच नहीं पा रहा हूँ, और मेरा हर बार क्या हो रहा है, स्टैक ओवरफ्लो ही आ जा रहा है उसमें। तो ये जो स्टेट है ना, ये तुम्हारे साथ आने वाली है अभी थोड़े टाइम बाद। तो बेस केस को याद रखना, स्टैक ओवरफ्लो मिल रहा है तो पॉसिबल रीजन है कि ये लिख रहा हो, तुम्हारी बेस कंडीशन ये जा रही होगी या ये जा रही होगी या ये जा रही होगी। ठीक है, इन तीनों में से एक जा रही होगी, स्टैक ओवरफ्लो तभी होगा, मेमोरी भर दे रहे हो बेसिकली अपनी। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन था रिकर्सन का, उसकी टर्मिनोलॉजी समझा दी मैंने। इन टर्म्स को याद रखना, कौन कौन से, बेस केस को याद रखना, ठीक है, और उसके साथ क्या याद रखना है तुम्हें, उसके साथ रिकर्सिव कॉल और रिकर्सिव केस, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। मैं रिकर्सिव कॉल बोलूंगा इसको, क्योंकि मेरा टर्मिनोलॉजी सेट है रिकर्सिव कॉल बोलने का, और इसको क्या कहेंगे, बेस केस कहेंगे। तो जब भी बोलूंगा तो समझ जाना क्या लिख रहा है ये। ठीक है, टर्मिनोलॉजी हो गई, उसका तुम्हें विजुअलाइजेशन हो गया होगा क्या करने वाले हैं हम इन प्रॉब्लम्स में, और रिकर्सन क्यों जरूरी है, ये सब हम धीरे धीरे सीखेंगे जब हम अपना ट्री डेटा स्ट्रक्चर वापस जा रहे होंगे, ग्राफ जा रहे होंगे, क्योंकि अब जो टॉपिक शुरू होने वाले हैं वो एक दूसरे से बहुत लिंक होते हैं। जैसे हीप वगैरह हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, हीप में इसको बार बार कॉल करना, रिकर्सिव कॉल करना कोड को कॉन्साइज कर देता है। अब ब्रेथ फर्स्ट सर्च, डेप्थ फर्स्ट सर्च, ये सारी चीजें आएंगी, और ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है इंटरव्यू में, रिकर्सिवनेस। ठीक है,
कई लोग बहुत अच्छे से इसको मतलब बहुत अच्छे से सीखे रहते हैं, तो बहुत अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्व भी कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत लेंदी जा रहा होता है प्रोसेस, लेकिन तुमको मास्टरी करनी पड़ेगी रिकर्सन में, ठीक है। वो मेरे पे छोड़ दो, मैं करवाऊंगा उसकी मास्टरी। इसका बेसिक समझो अभी, जो समझाना चाह रहा था। आगे से हम इसका टर्मिनोलॉजी के साथ साथ कोड लिखना भी देखेंगे, और धीरे धीरे फिर लीड कोड के क्वेश्चन लगाएंगे। और मैक्सिमम क्वेश्चन तुम्हारे लिए अब ओपन हो चुके हैं लीड कोड के, क्योंकि हम ऑलमोस्ट एक एंड में जा रहे हैं अपने डेटा स्ट्रक्चर सीरीज में, ठीक है। तो मैं बोलूंगा कि तुम डेली के क्वेश्चन लगाना शुरू कर दो। अभी तुम्हें बेसिक सारे डेटा स्ट्रक्चर मैंने बता दिए हैं, ठीक है। रिकर्सिव वगैरह ये तो टेक्निक्स होती हैं, टेक्निक्स धीरे धीरे दूसरी भी हो सकती हैं। तो अब तुम क्वेश्चन लगाना लीड कोड के शुरू करो, खुद से बैठो। नहीं आ रहा समझ में, पहले 45 मिनट टाइम दो लीड कोड के क्वेश्चन को। उसके बाद नहीं आ रहा समझ में, कोई वीडियो देख लो। मैंने सॉल्व करा है तो मेरी वीडियो देख लो, किसी और ने सॉल्व करा है उसकी वीडियो देख लो। कॉपी पेस्ट नहीं करना है, हर एक लाइन क्या कर रही है, क्या करना चाह रही है, इंट्यूशन क्या है उसके पीछे, वो समझोगे तो ज्यादा बेटर है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं करते, कितना तुम उसका रिविजन करते हो ये इंपॉर्टेंट करता है, ठीक है। तो अगली वीडियो में मिलेंगे।